हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नया स्टोरी लेके आए हैं और इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन हिंदी समझेंगे और साथ ही साथ जो हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड आया है उसका भी मीनिंग समझेंगे। चलिए दोस्तों, आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से इंग्लिश सीखने में हेल्प मिलता है, प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए दोस्तों। चलिए आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी का टाइटल है दोस्तों, डैनियल लर्न्स हीज लेसन। डैनियल हमारा क्या है, एक नाम है, ये नाउन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। लर्न्स हमारा क्या है, ये V5 है, तो डैनियल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या है, लर्न्स हमारा क्या आया है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आया है। तो लर्न्स मीन्स क्या होता है, सीखना। तो डैनियल ने क्या किया, सीखा। हीज मतलब क्या होता है, अपना, और लेसन मतलब क्या होता है, टास्क या सबक। तो डैनियल ने क्या किया, अपना सबक सीखा। चलिए स्टोरी पे चलते हैं दोस्तों। स्टोरी है वंस। वंस मीन्स होता है दोस्तों एक बार। देयर वाज अ बॉय नेम्ड डेनियल। और कह रहे हैं कि देयर, देयर हमारा दोस्तों यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसको इंट्रोडक्टिव वर्ड कहा जाता है। तो वाज हमारा क्या है, था, और ये हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ये किसके लिए आया है, तो अ बॉय के लिए है, एक लड़का के लिए हमारा क्या है, वर्ब आया है। तो एक लड़का थे। नेम्ड, नेम्ड मीन्स होता है नाम, यहाँ नाम क्या है, एडजेक्टिव के रूप में आया है। नेम्ड हमारा क्या है, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में है, यहाँ V2 के रूप में नहीं आया है। तो एक लड़के थे नेम्ड डेनियल, और उसका नाम क्या था, डेनियल था। हीज फादर यानी कि उसका पिताजी, वर्क, वर्क मीन्स होता है काम करना, तो यहाँ वर्क का V2 आया है, तो यहाँ हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और ये यहाँ जो था वाज वाला था, ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो हीज फादर वर्कड, वर्क मीन्स होता है काम करना, उसका पिताजी क्या करते थे, काम करते थे, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ क्या है, वर्क का V2 आया है, वर्कड। अब किसके रूप में काम करते थे, कौन काम करते थे, क्या काम करते थे, इसके बारे में बता रहा है। एज अ कारपेंटर, तो उसके पिताजी एक कारपेंटर के रूप में काम करते थे। कारपेंटर किसको कहते हैं दोस्तों, जो लकड़ी की आइटम या सामान बनाते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पलंग, अलमारी, ये सब जो लकड़ी का जो लोग यानी कि जो व्यक्ति बनाते हैं, उसे हम, उस व्यक्ति को कारपेंटर कहते हैं। आ गया दोस्तों बट, लेकिन, स्टिल, स्टिल मतलब होता है फिर भी। ही क्या हमारा प्रोनाउन है, ये किसके लिए है, तो डेनियल के पिताजी के लिए आया है। तो ही मैनेज्ड, मैनेज्ड मतलब होता है किसी चीज़ों को संभालना, तो यहाँ भी क्या है, मैनेज्ड हमारा क्या है, V2 आया है मैनेज का, तो यहाँ भी हमारा जो टेंस हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो ही मैनेज्ड, वह मैनेज करते थे, वह संभालते थे चीज़ों को, क्या करने में, टू रेज। रेज मतलब होता है दोस्तों उठाना, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में इसका यूज किया गया है, रेज मीन्स होता है पालन पोषण करना। तो उसने क्या किया, पालन पोषण किया किसको, डैनियल को, यानी कि उसका जो पुत्र था, उसका जो बेटा था, अपना बेटा को डिसेंटली, डिसेंटली मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसका पिताजी क्या करते थे, उसे पालन पोषण करते थे। हीज, अभी हीज हमारा ही क्या है, प्रोनाउन है, ये किसके लिए है, तो ये डेनियल, डेनियल के पिताजी के लिए है। ही वाज सेंट, उन्होंने क्या किया, सेंट मीन्स क्या होता है, भेजना, उसे भेजा गया, कहाँ पर भेजा गया, टू कॉलेज एज वेल। एज वेल होता है और भी, और उसे कहाँ किया गया, कॉलेज भी भेजा गया, यानी कि उसे अच्छे तरीके से पोसा गया, यानी कि पालन पोषण किया गया, और साथ ही साथ उसे कॉलेज भी पढ़ने के लिए क्या किया गया, भेजा गया। वह बात क्या कर रहा है, डेनियल का पिताजी क्या करे, सारा का सारा बात बता रहे हैं। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज, यानी कि कॉलेज फिनिशिंग होने के बाद, फिनिशिंग मतलब होता है समाप्त, यानी कि होता है ना कि कॉलेज से जो भी व्यक्ति क्या होते हैं, पढ़ लेते हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या होते हैं, वो कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। तो वही कह रहा है कि आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज, यानी कि कॉलेज की डिग्री यानी कि पढ़ाई समाप्त करने के बाद, डेनियल टुक, टुक अप, टुक अप मीन्स होता है लेना, यहाँ टुक जो आया है, टेक का V2 आया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो डेनियल ने क्या किया,
टुक अप मतलब उसने लिया, क्या लिया, और जॉब, एक जॉब लिया, यानी कि उससे क्या होगा, कॉलेज करने निकलने के बाद क्या होगा, उसे एक जॉब मिल गया होगा। एंड और स्टार्टेड भी मतलब क्या होता है, शुरू करना। लिविंग मीन्स होता है रहना। इंडिपेंडेंटली मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, यानी कि अकेले। तो क्या हो गया, वह इस कॉलेज निकलने के बाद उसे एक जॉब मिल गया और वह स्वतंत्र रूप से अकेले क्या हो गया, रहने लगा। क्यों? क्योंकि वह जॉब कर रहा था और उसके पास पैसा आ रहा था, तो स्वतंत्र रूप से अपने पैसे पर क्या हो गया, उसका जीवन चलने लगा। आगे है दोस्तों मीन वाइल मीन्स होता है दोस्तों उसी बीच में, यानी कि इसी बीच में ये सब चीज चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से क्या होता, उसका जॉब चल रहा था, तो उसी बीच में, तो इसका मीनिंग जो आता है इसका मीन वाइल, यानी कि इसी बीच में हीज फादर फेल इल मीन्स होता है बीमार पड़ जाना। तो उसके पिताजी क्या हो गए, उसी बीच में बीमार पड़ गए। ही हमारा प्रोनाउन है, ये जो आया है किसके लिए है, ही हमारा यहाँ पर आया है डेनियल के लिए। ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज वर्क, और क्या हुआ, अपना जो काम है वो कंटिन्यू नहीं कर सका। कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, नॉट मतलब नहीं, कुड मिस सकना, हिज मतलब हिज वर्क अपना काम। तो वह क्या हो गया, उसका अपना जो काम हो कंटिन्यू नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, क्योंकि उसके पिताजी बीमार पड़ गए, इसलिए क्या हो गया, उससे जॉब को छोड़ना पड़ा। वन डे एक दिन, ही आस्क्ड डेनियल, उसने डेनियल से पूछा। तो ही जो यहाँ पर आया है ये डेनियल के पिताजी के लिए है। तो उसके पिताजी ने क्या किया, डेनियल से पूछा, सन पुत्र। तो उसने अपने पुत्र से एक दिन पूछा, आई नीड मीन्स क्या होता है, जरूरत। तो मुझे जरूरत है, क्या चीज का जरूरत है, सम मनी, कुछ पैसे की जरूरत है। तो एक दिन ने डेनियल के पिताजी ने उनसे पूछा कि मुझे क्या है, कुछ पैसे की जरूरत है। डेनियल लाइट सीइंग, और कह रहा है कि डेनियल ने क्या किया, लीड मीन्स होता है दोस्तों झूठ बोलना। यहाँ ले का लीड आया है, तो यहाँ क्या है, V2 आया है, तो यहाँ भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट यूज है। तो डेनियल ने क्या किया, लेड सीइंग, लेड मीन्स होता है झूठ बोलना। तो वो झूठ बोलते हुए डेनियल क्या किए, झूठ यानी कि बोलते हुए, फादर यानी कि अपने पिताजी से झूठ बोलते हुए, आई डू नॉट हैव एनी मनी टू गिव यू, कहा कि आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है, एनी मनी, कोई भी पैसा, टू गिव यू, गिव मतलब देना, यू मतलब आपको, तो मतलब आपको मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है देने के लिए। यह बात किसने कहा, डेनियल ने कहा। जब उसका पिताजी पैसा मांगा तो वह झूठ बोल दिया, और झूठ बोलने के बाद यह कह दिया कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है आपको देने के लिए। द पुअर फादर, पुअर मीन्स होता है गरीब, लेकिन यहाँ पुअर का मीनिंग निकलेगा बेचारा। दोस्तों एक वर्ड का जो शब्द होता है उसका सारांश अलग अलग तरीके में होता है, इसीलिए एक शब्द को किसी तरह से गलत समझ लेने से वह सेंटेंस का अर्थ जो है सो अलग निकल जाता है। इसीलिए अलग अलग जगह पर कैसे यूज किया गया उसको सीखना बहुत जरूरी है। द पुअर फादर यानी कि बेचारा पिता, वेंट अवे मीन्स होता है चले जाना। तो यहाँ गो का क्या आया है, वेंट आया, यहाँ भी क्या आया, V2 आया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो उसके बेचारा पिता क्या हो गए, चले गए, विथ अ सैड फेस, कैसे किसके साथ गए, सैड मतलब उदास होता है, फेस मीन्स क्या होता है, चेहरा, तो अपने उदासी चेहरा के साथ वो क्या हो गए, चले गए। डेज वेंट बाय, समय बीतता गया, डे मतलब दिन, वेंट बाय मतलब होता है किसी भी चीज का बीतना, समय का बीतना। तो क्या हो गया, समय बीतता गया, दिन बीतता गया। वन डे एक दिन, डैनियल सौ मिस क्या होता है देखना, यहाँ सी का सौ आया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का V2 आया है 100। तो अब कह रहा है कि डेनियल ने एक दिन 100 मिस देखना, उसने देखा, क्या देखा, और स्मॉल बॉय यानी कि एक छोटा सा लड़का, सेलिंग मिस होता है बेचना, वो क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, टॉयज मिस होता है खिलौना। तो उसने एक दिन देखा कि एक छोटा सा लड़का क्या कर रहे, खिलौने बेच रहे। डेनियल ने उनसे पूछा, उस बच्चे जो छोटे बच्चे थे उससे पूछा, क्या पूछा, व्हाई आर यू सेलिंग टॉयज,
तुम खिलौने क्यों बेच रहे हो। उसको लगा कि ये छोटा सा बच्चा है, तो ये छोटा सा बच्चा को खिलौने क्यों बेचना चाहिए, इसे तो खेलना कूदना या पढ़ाई करना चाहिए। इसलिए उस डेनियल ने क्या किया, उनसे पूछा कि व्हाई आर यू सेलिंग टॉयज, तुम खिलौने क्यों बेच रहे हो। द बॉय यानी कि छोटा सा लड़का ने क्या किया, रिप्लाइड। रिप्लाइड मीन्स होता है जवाब देना। यहाँ रिप्लाई का V2 आया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यहाँ रिप्लाई का रिप्लाइड आया है, तो ये V2 आया है। तो बॉय यानी कि लड़का ने क्या किया, जवाब दिया। माई फादर मीट। मीट मीन्स होता है दोस्तों, यहाँ MWT मीट का क्या आया है, मीट V2 आया है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो कह रहे कि माई फादर, मीट मीन्स होता है मिलना, मिला, किससे मिला, विथ एन एक्सीडेंट। अब यहाँ एक्सीडेंट से दोस्त मिलते नहीं हैं। क्या होता है, किसी जो कोई एक्सीडेंट किसी का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये एक्सीडेंट क्या होता है, जब हम रोड पे चलते हैं तो हो जाता है। तो यहाँ ये नहीं हुआ कि एक एक्सीडेंट से मिला, मतलब उसका फादर मीट विथ एक्सीडेंट, मतलब उसके पिताजी का क्या हो गए, एक्सीडेंट हो गए। इसका मीनिंग ये निकलेगा दोस्तों। तो एक्सीडेंट हो गए, सो इसीलिए, अब लड़का कह रहा है कि मेरा पिताजी का एक्सीडेंट हो गए, सो इसीलिए आई एम हेल्पिंग हिम बाय द सेलिंग दीज टॉयज। और कह रहा है कि आई एम हेल्पिंग, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, हिम उसे यानी कि अपने पिताजी को, बाय सेलिंग बेचते हुए, दीज टॉयज ये खिलौने, मतलब ये खिलौने को क्या कर रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, और इससे जो पैसा आता है मैं अपने पिताजी को क्या करता हूँ, हेल्प करता हूँ। ये छोटे से बच्चा यह क्या कहा, डेनियल को ये बात कहा। डेनियल वाज रिमाइंडेड ऑफ हिज फादर एट दैट मोमेंट। अब कह रहे कि डेनियल वाज रिमाइंडेड, डेनियल को क्या आया, याद आया। रिमाइंडेड मीन्स क्या होता है, याद आना। तो अब डेनियल को क्या आया, उसी वक्त क्या आया था, याद आया था। किसका याद आया था, ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी का याद आया था। एट दैट मोमेंट यानी कि उसी वक्त, एट दैट मोमेंट मतलब होता है उसी वक्त, जो क्या हुआ, डेनियल को अपने पिताजी का याद आया। क्या, जब छोटे बच्चा ने कहा कि क्या कहा कि हमारा पिताजी का क्या हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, खिलौने बेचते हैं, और जो इससे पैसा होता है हम अपने पिताजी को हेल्प करते हैं। उसी वक्त क्या आया, यह बात जब सुना तो डेनियल को क्या आया, अपने पिताजी को याद आया कि मैं तो अपने पिता को मदद नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जी क्या है, बीमार है। तो उसी वक्त यह बात को उसे एहसास हुआ और याद आया। चलिए आगे क्या कर रहा है डेनियल, जब उसके पिताजी का याद आया, एन इमोशन, वह क्या हो गए, इमोशन हो गए, भावुक हो गए। कौन भावुक हो गए, डेनियल। वो डेनियल क्या हो गए, भावुक हो गए। इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, यानी कि उसी वक्त। वेंट मतलब गए, कहाँ गए, टू मीट मिलने के लिए, किससे, हिम यानी कि उसे, अपने पिताजी के, अपने पिताजी से क्या हो गए, उसी वक्त क्या हो गए, मिलने गए। यानी कि इमोशन होके, भावुक होके उसी वक्त तुरंत जो है सो क्या गए, अपने पिताजी से मिलने के लिए डेनियल चले गए, क्योंकि छोटे बच्चे की बात सुनकर। ही बेग्ड, बेग्ड मीन्स होता है मांगना, तो उसने क्या किया, ही हमारा प्रोनाउन है, किसके लिए है, तो ये हमारा डेनियल के लिए है। अब बेग्ड मीन्स क्या होता है, ये हमारा बेग मीन्स होता है, मीन्स मांगना होता है, इसका V2 आया है, ये क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। उसने क्या किया, मांगा, क्या मांगा, हीज फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब होता है माफ़ी, तो उसने अपने पिताजी से क्या मांगा, माफ़ी मांगा। फ्रॉम डैट डे, फ्रॉम मतलब होता है से, डैट डे मतलब उस दिन से, मतलब उस दिन से। ही टुक, टुक मीन्स होता है टुक केयर, ये एक साथ मीनिंग आता है दोस्तों। टुक केयर मीन्स होता है देखभाल करना, ग्रेट मतलब होता है अच्छे तरीके से। तो उसी दिन से जो डेनियल थे वो क्या हो गया, अच्छे तरीके से अपने पिताजी को क्या करने लगे, देखभाल करने लगे। टेक केयर मीन्स होता है देखभाल करना, तो यहाँ टेक के जगह क्या आया, टू आया, तो यहाँ V2 आया है। तो इसलिए क्या हुआ, वो अपने पिताजी को देखभाल करते थे, यानी कि उसी दिन से अपने पिताजी का देखभाल क्या लगे, करने लगे थे। मोरल ऑफ स्टोरी ये निकलता है दोस्तों कि ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट एल्डर। तो ये कह रहा है दोस्तों कि हमेशा क्या करना चाहिए, ऑलवेज मीन्स क्या होता है हमेशा, लव मीन्स क्या होता है चाहना, एंड मतलब क्या होता है और रिस्पेक्ट मतलब किसी को आदर करना, एल्डर मीन्स क्या होता है बड़े। तो अपने से बड़े व्यक्ति को हमेशा क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए और
रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि आदर करना चाहिए। तो ये था आज का मोरल ऑफ स्टोरी। हमको लगता है दोस्तों ये बहुत अच्छा स्टोरी था, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, इंग्लिश भी सीखे होंगे, और साथ ही साथ स्टोरी भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए स्टोरी पढ़ के बहुत मज़ा आता है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों, और सपोर्ट कीजिए। चलिए आज का स्टोरी यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद।